तूने साइन नहीं किया ना? नहीं किया ना साइन? वैसे मैं जानता था तू साइन नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसे रोक रखा था। मैं जानता था कि तू मार खाएगा, मर जाएगा, लेकिन साइन नहीं करेगा। तो मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं साइन क्यों करूं? अबे चुप! तू कुछ नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा और तू सुनेगा, समझ गया ना? वैसे तू क्या कहना चाहता है, क्या कहने वाला है, सब जानता हूं मैं। वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तेरी मर्जी। तू साइन करना चाहता है तो कर, नहीं तो मत कर। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर तूने पेपर्स पर साइन नहीं किया तो अर्चना से जिंदगी भर कोई शादी नहीं करेगा। अगर तूने साइन नहीं किया तो मैं अर्चना से की हुई सगाई भी तोड़ दूंगा। और मैं सिर्फ सगाई तोड़ूंगा ही नहीं, सबको सगाई तोड़ने की वजह भी बताऊंगा। मेरे लिए तो कहना बहुत आसान होगा कि मेरे से सगाई होने के बाद भी अर्चना अपने पहले वाले पति से संबंध बनाए रखी थी, इसलिए मुझे मजबूरन ये रिश्ता तोड़ना पड़ा। फिर उसकी बदनामी, फिर उसके चाल चलन के चर्चे, जिंदगी भर कोई शादी नहीं करेगा उससे। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं खुद ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने पर तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने, अगर तूने इस पेपर पर साइन नहीं किया ना, तो इस सब का जिम्मेदार तो खुद होगा। सर क्या मैं? अगर तुम ये सब टालना चाहते हो तो आओ, इन पेपर्स पर साइन कर दो। अरे मानव, जिस श्रावणी के लिए तुम इतना कुछ कर सकते हो, वो भी जब वो तुम्हारी कुछ लगती भी नहीं। ये तो अर्चना का सवाल है, जिसे तुम जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, उसके लिए इतनी भी कुर्बानी नहीं दे सकते। क्या सोच रहे मानो? साइन करो। क्या तुम अर्चना की बदनामी देखना चाहते हो, या उसके परिवार की नीलामी? ज्यादा मत सोचो, साइन करो, साइन करो। वेरी गुड। अब इस बात का ध्यान रखना, यह बात हम दोनों के बीच में रहेगी। अगर तूने सच्चाई बताने की कोशिश की तो अर्चना, समझ गया ना? वेरी गुड।
ये क्या हो रहा है मुझे? अचानक से इतना डर, इतनी बेचैनी। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ गलत हो रहा है। क्या कैसे मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं मानव के साथ तो कुछ। मुझे मानव से मिलना होगा अभी इसी वक्त। अरे अर्चू बेटी, मेरा चश्मा टेबल पे होगा, जरा देना तो। नहीं, मेरा इस वक्त अचानक घर से उठकर इस तरह मानव से मिलने जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ऐसे घर में बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं माहौल को और बिगाड़ना नहीं चाहती। कल ऑफिस जाने से पहले मैं पुलिस स्टेशन होते हुए जाऊंगी और तब मिल लूंगी मानव से। बैठ। सर, हमारा काम हो गया। मानव ने उस डिक्लेरेशन पे साइन कर दिया जिसमें वो कबूल करता है कि जिन 2 वर्कर्स की मौत हुई है उसके जिम्मेदार वो खुद है। सर, आपका प्लान बिल्कुल सही निकला। मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अर्चना का नाम लेने की देरी थी और मानव ने तुरंत साइन कर दिया। गुड। क्या बात है सर, आप खुश नहीं लग रहे हो? कोई और प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दुख हो रहा है। जो भी हो जयवंत, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी। मानव अच्छा इंसान है, फिर भी हमने लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इस दुनिया में सभी को अपने आप से प्यार होता है, हमें भी है। हाँ, अर्चना और मानव जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं और हमें उस तरह का एक्सेप्शंस बनने का कोई शौक नहीं। चलो, अच्छा हुआ मानव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब ना फैक्ट्री की इंक्वायरी होगी और ना हमारी। वेल डन जयवंत, वेल डन। मानव आप ठीक है? ठीक हो? बस आज और कल 2 ही दिन की बात है। परसों आपकी कोर्ट में सुनवाई है, उसके बाद आपको जरूर जमानत मिल जाएगी और आप जैसे ही यहाँ से रिहा होंगे हम तुरंत शादी कर लेंगे। सचिन कैसा है? ठीक है, आपको बहुत याद करता है। शाम होती नहीं कि दरवाजे की तरफ देखने लगता है। बोल तो पाता नहीं, पर उसकी आंखें देखकर साफ पता चलता है कि वो आपको ढूंढ रहा है। आप जैसे ही वापस लौट के आएंगे ना, तो देखना वो बहुत खुश होगा। उसका ख्याल रखना। अरे तुम दोनों आ गए? आओ, मैंने तुम लोगों का बिस्तर लगा दिया, सो जाओ। बाय। वी आर सॉरी। किस लिए? ताई, कल हमने जिस तरह तेरे साथ बात की वो ठीक नहीं था ना। वैशु, तुम लोग अभी भी उसी बात पर अटके हो। मैं तो कब का भूल चुकी हूँ।
ताई, देख हम जानते तुझे बहुत बुरा लगा, प्लीज तू हमसे छुपा मत। परशु, सच कहूं, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई बहनों में तो झगड़ा होता ही रहता है ना। हाँ ताई, लेकिन छोटों का बड़ों के साथ इस तरह बात करना ये तो गलत है ना ताई। सॉरी ताई, दरअसल कल सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, हम सब कुछ भी बोल रहे थे। तुझे सच कहूँ ना ताई, तो आई तेरी शादी को लेकर, तेरे भविष्य को लेकर बहुत टेंशन में है। वो जिस तरह से अपने आप को तकलीफ दे रही है ना, वो सब देखकर हम लोगों से रहा नहीं गया, और इसलिए हम लोग सब बस कितना बोलेगी। तेरी बातों से कल मुझे जितनी तकलीफ नहीं हुई उतनी आज हो रही। ताई, एक बात कहूँ, हम सब तुझे खुश देखना चाहते हैं, बहुत खुश। तूने ऑलरेडी इतना कुछ सहा है अपनी लाइफ में, अब तेरी जिंदगी में और भी कुछ बुरा होगा ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए शायद कल हमारा और दादा का टेम्पर इतना बढ़ गया था, हम हाइपर हो गए थे। प्लीज हमें माफ कर दे। प्लीज ताई। हे वेड्यांनो, मला माहित है कि तुम दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो, और एक और बात ध्यान रखना, मैं तुमसे उससे कई ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा चलो अब सो जाओ, वरना आई आएगी और फिर डांट लगाएगी। वैशु, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक बात बता, जब तक जयवंत और ताई एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, खुलकर बातें नहीं करेंगे, तब तक उन दोनों के बीच की दूरियां कम कैसे होंगी? तो मुझे लगता है हमें उन दोनों को, मुझे पता चल रहा है तू क्या कह रहा है। हमें ताई के लिए ऐसा करना चाहिए। तो कल बाबा बटर किती लाओ? अरे बिल्कुल थोड़ा लगाना बेटा। क्यों बाबा, डाइट कर रहे हैं? भाई तू भी मेरा नाश्ता। हाँ, और ये टिफिन। अर्चू तैयार हुई कि नहीं? अर्चू, हाँ ला बेटा। न्यूज़ में क्या है? अरे महंगाई के सिवा दूसरा कुछ होगा क्या न्यूज़ में? पेपर वाले भी ना। हाँ पर्स में ही रखा था मैंने।